एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि क्या कोई भी व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति को बिना दूसरे परिवार के दूसरे सदस्यों की सहमति के सेल ऑफ कर सकता है, बेच सकता है, और अगर किसी ने ऐसा कर दिया है तो क्या परिवार के दूसरे सदस्य अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आज हम उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। अक्सर लोगों का सवाल आता है कि हमारे पिता ने या हमारे चाचा ने या ताऊ जी ने या किसी और सदस्य ने हमारी पैतृक संपत्ति को बेच दिया है या बेच रहे हैं, तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं या क्या वो ऐसा कर सकते हैं। तो जनरल आंसर है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपनी पैतृक संपत्ति बेचना चाहता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना हिस्सा ही बेच सकता है, वो पूरी पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति HUF का हेड होने के नाते यानी कि पैतृक संपत्ति का कर्ता होने के नाते अगर किसी भी प्रॉपर्टी को बेचता है तो वो सिर्फ उसी कंडीशन में प्रॉपर्टी को बेच सकता है जहां पर कोई लीगल नेसेसिटी हो। सुप्रीम कोर्ट ने केहर सिंह वर्सेस नचित्तर कौर के केस में क्लियर कहा कि अगर परिवार का कोई भी कर्ता यानी कि परिवार का मुखिया किसी भी पैतृक संपत्ति को बेचता है तो वो सिर्फ उसी कंडीशन में बेच सकता है जहां पर कोई लीगल नेसेसिटी हो। अपने स्वार्थ के लिए या अपने फायदे के लिए परिवार का मुखिया या परिवार का कोई भी व्यक्ति पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर को बेच सकता है। जो पैतृक संपत्ति में उसका हिस्सा है सिर्फ उतने ही हिस्से को बेच सकता है, पूरी पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं, उसे बेचने से रोक सकते हैं। लेकिन लीगल नेसेसिटी के केस में परिवार का मुखिया परिवार की पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। आखिर ये लीगल नेसेसिटी क्या है? लीगल नेसेसिटी मतलब अगर परिवार में किसी की शादी है, परिवार में किसी के इलाज के लिए पैसे की ज़रूरत है, तो परिवार का मुखिया डिसीजन ले सकता है और पैतृक संपत्ति को बेच सकता है। इसके अलावा अगर कोई सरकार की देनदारी है, कोई कर्जा उतारना है जो कि पैतृक संपत्ति पर है, तो भी पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। परिवार का कर्जा है तो उसको उतारा जा सकता है। परिवार में किसी का इलाज करवाना है या परिवार के किसी सदस्य की शादी के लिए, सरकार को अगर कोई देनदारी है, कोई टैक्स पे करना है तो उसके लिए भी किया जा सकता है। या परिवार के खर्चे उठाने के लिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए भी पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। अगर पैतृक संपत्ति में कुछ इम्प्रूवमेंट करवाना है, घर की कोई मरम्मत करवानी है, तो उसके लिए भी कोई हिस्सा पैतृक संपत्ति का बेचा जा सकता है। इसके अलावा अगर कोई पैतृक संपत्ति के ऊपर केस चल रहा है मान लीजिए, तो उसके एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए भी पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। यानी कि सिर्फ ऐसे केसेस जहां पर कोई लीगल नेसेसिटी है, जहां पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी बनती है, सिर्फ उसी केसेस में पैतृक संपत्ति को बेचा जा सकता है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी HUF का कर्ता अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पैतृक संपत्ति को नहीं बेच सकता, वो सिर्फ और सिर्फ अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकता है, अपने शेयर को बेच सकता है। और अगर कोई भी अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए पैतृक संपत्ति को बेचता है तो परिवार के दूसरे सदस्य अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं और उसको प्रॉपर्टी को बेचने से रोक सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप और किन मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए।